अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और मेरे साथ हैं मिस जन्ना वी सॉल्वो से। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। तो इसके लिए मैं रहमत दूंगा मिस जन्ना को कि जी वो कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा इंटरनेशनल डे, विमेन इंटरनेशनल डे। जी, कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम? आप और मैं, जो भी हमारी बहनें ये देख रही हैं आज की हमारी वीडियो, इसमें विमेन डे पे बहुत एक शोर मचता है। हम उसकी पैरवी बिल्कुल नहीं करते, उसका प्रॉपर वे में बॉयकॉट करते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का। हम चलते हैं औरतों के एम्पावरमेंट पे, उनके इंडिपेंडेंस पे। कोई बुराई नहीं है। औरत का इंडिपेंडेंट होना, इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी बनाकर मुआशरे में सरवाइव करना, कोई बुरी बात नहीं है। आपके और मेरे जैसी बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहनें घरों से निकलती हैं, सेफ और प्रोटेक्टिव उनको एनवायरनमेंट उनका हक है। जो बच्ची घर से निकल रही है उसको अभी तो उसको एक तरह का शेल्टर प्रोवाइड करना, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस का काम है जहां पे जाकर वो बच्चियां काम कर रही हैं। अगर कोई हॉस्पिटल में नर्सेज हैं, किसी रेस्टोरेंट्स में जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और फ्लाइट्स में हमारी एयर हॉस्टेसेस हैं, फिर हमारी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, फिर हमारे बहुत से अभी तो जो फिलिंग स्टेशंस हैं, पेट्रोल पंप्स, वहां पे भी हमारी कुछ खवातीन आ गई हैं। तो बच्चियां जहां भी काम कर रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उन इदारों से कि इनको जो आज़ादी हक है उसकी ना पूरी पूरी उस पे उसका ख्याल रखा जाए और उन पे तवज्जो दी जाए कि जो खवातीन आपके पास काम कर रही हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे सिलाई कढ़ाई वाले काम करने वाले, स्किल्स सीखने वाले इदारे हैं जहाँ पे बच्चियां हमारी या औरतें खवातीन हमारी काम कर रही हैं, घरों में कर रही हैं। तो एक ऐसा माहौल दें कि जहाँ पे वो सेफ प्रोवाइड करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं इस बात पे गवर्नमेंट पंजाब को अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने बाकायदा औरतों के लिए एक ऐसी हेल्पलाइन बनाई कि अगर उनको राह चलते कोई हरास करता है, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी उनको लाहक होती है, तो वो फौरन उस नंबर पे, हेल्पलाइन पे कॉल करें और वो आपकी सर्विस के लिए हाजिर होंगे। आपकी औरत महफूज है बहुत से तरीकों से। आपके पास ऑल द टाइम फोन है, आप अपने फोन से फौरन मैसेज करें, आप कॉल करें, कुछ भी आप अपने लिए जो है वो एक सिक्योरिटी कॉल करें, तो आपको एक इमरजेंसी में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी। जो चीजें मुआशरे में देने वाली हैं औरत को, उसका हक है आजादी। कहीं पे भी उसको कैद करने के लिए नहीं बोला गया है, तो उसको उसके मुताबिक जीने दिया जाए। औरत की आज़ादी पे या इंटरनेशनली हम ये अगर दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो सबसे पहले इस पे जो हक है वो हमारी माओ का है। बेटे भी अगर दुनिया में आए हैं या बाप भी हैं, तो बाप भी किसी के तो बेटे ही हैं ना। तो जो माँ की हस्ती है, पहले तो सलाम सब माओ को, कि वो अपने बच्चों में ये जज्बा पैदा करते हैं। माएँ उनकी तरबियत ऐसी करती हैं कि अपनी बेटियों को बाहर कैसे आना जाना है, किस तरह के माहौल में उनको काम करना है, किस चीज से उनको बचना है, ये सब चीजें सिखाई जाती। औरत को आजादी हासिल है अपने ख्यालात की, औरत को आजादी हासिल है अपने नजरियात को बताने की, उनको जीने की। औरत को आजादी हासिल है अपनी खुशियों को जीने की। औरत को आजादी हासिल है, औरत के बिना तो कुछ है ही नहीं, घर भी घर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि साल में एक बार ये दिन सेलिब्रेट करने की बजाय हर दिन औरत का है, क्योंकि औरत माँ है, औरत बीवी है, औरत बेटी है, औरत बहन है। जिस घर में औरत होती है उस घर में बड़ी रहमतें होती हैं, खुशियां होती हैं। सो अपने आप को औरत होने पे कभी इस चीज पे पशेमान नहीं हो। और जिन लोगों की बेटियां हैं, ये खास मैसेज मेरा उनके लिए है, इस चीज से परेशान ना हो कि आपकी बेटी है तो क्या होगा। आपकी बेटी है तो आपसे बढ़ के खुश नसीब कोई नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जब बहुत खुश होता हूँ
तो बेटी देता हूँ। एक जोड़े को, एक कपल को जब मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो बेटी देता हूँ। दूसरे नंबर पे खुश होता हूँ तो बारिश बरसाता हूँ। अल्लाह की खुशी देखिए, अल्लाह की खुशी हम बेटियों से जुड़ी है, और हम बेटियों के जिनको पालनहार बोलते हैं वो सरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये उन्हीं का फरमान है कि बेटियों को दुख नहीं दो। औरतों को तो हमारे दीन ने भी आजादी दी है, खुशी से जिए। घरों को आबाद ही औरत से किया गया है। तो इंटरनेशनली भी अगर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं तो एक पॉजिटिव वे में सेलिब्रेट करें। आजादी, कपड़ों का छोटा हो जाना, कपड़ों का या लहजों का बेबाक हो जाना, बुराई को आम करना, ये आजादी नहीं है। किसी के बारे में बुरा भला सोशल मीडिया पे आके बोलना, किसी को करेक्टराइज करना, किसी भी औरत को, या औरत बैठ के किसी मर्द को या किसी दूसरी औरत को, ये आजादी नहीं है। क्या कहते हैं सर आप इस बिल्कुल बारे सही कहा में? जी एक आपने। दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना, ये आजादी हासिल है औरत को। जी सर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि औरत का एहतराम किया जाए। बिल्कुल हमारे माशरे में अभी भी काफ़ी इन चीज़ों की कमी है बिल्कुल, और एहसास की फुकदान है अभी, फुकदान कमी बिल्कुल। है। और ज़रूरत है कि घर से ही बच्चों को ये तालीम दी जाए। और अक्सर ये देखने में आया है कि बेटा है तो उसको खाना अच्छा दिया जाता है, ये जो बात एग्जैक्टली। मेंशन होने वाली है, और बेटियों को कम खाना दिया जाता है। हम्म तो ये फ़र्क ख़त्म कर दिया जाए फौरी हम्म तौर पे। बेटियों को इक्वल तालीम दी जाए बिल्कुल। और बल्कि ज़्यादा कोशिश करके उनका ख्याल रखा देखिए, जाए। बेटी या बेटा तो बाद में है ना, पहले तो एक इंसान है ना। इंसान, तो ह्यूमन राइट्स तो इक्वल है सबके, बेशक। ठीक है। तो उसमें तो कोई डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं। ह्यूमन राइट्स की जब बात करते हैं उसमें मर्द औरत ट्रांसजेंडर हर हमारा फिरका हर नस्ल आ जाती है ना हमारी। तो फिर ये जो सर की जो बात है, मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल आई सेकंड इट के बेटियों को वाकई इस चीज में फर्क दिया जाता है। पहले बेटियों को बिठा लिया जाता है टेबल पे, फिर बेटियों को पूछा जाता है। कई घरों में ऐसा है, फिर कई घरों में